जीतने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर तो मंजिल मिल ही जाएगी अगर थकना ना हो मंजूर। तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो ये जो आप देख रहे हो आज स्क्रीन पर, ये है आपकी जो जो मेन जो सीयूईटी की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। एक सीयूईटी जो है कॉमन एग्ज़ाम है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें संपूर्ण जानकारी बताई गई है। और आईसीआर की की भी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुई थी, तो उसने भी इसको रिकमेंड किया था कि आईसीआर की जो पूरी जो जानकारी है ना, वो इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर है। अब देखते हैं अपन इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। और सबसे पहले बता दूं कि जो लोग सोच रहे हैं कि आईसीआर के अलग से फॉर्म आएंगे, वो अलग से नहीं आएंगे, सीयूटी के साथ में आएंगे। और उसकी लास्ट डेट 30 मार्च है, ठीक है नहीं। तो तो जिन्होंने भी फिल नहीं किया है वो फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 मार्च 2023 है, ठीक है नहीं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दे, इस रिलेटेड आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अब अपन जो है ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अब इस देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होती है। तो यदि आपके कोई भी डाउट वगैरह होते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह ये आप जो है डाउनलोड कर लो, कोई भी समस्या इसमें देख सकते हो। मैं इसमें डिस्कस भी करूँगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप CUET.samarth.ac.in से भी डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। जो भी अपडेट आते हैं उनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड आपको देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरी बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूँ, कुल मिला के बात ये, क्योंकि सटीक अपडेट देते हैं, ऑफिशियल देते हैं, ऑथेंटिक देते हैं, इसीलिए जो है बात तो बोलनी पड़ती है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। और यदि आपको भी पता है कि नहीं वास्तव में अपडेट मिलते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है नहीं। बाकी आपकी इच्छा है। और जिन्होंने पहले से कर रखा उनका ऑलरेडी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। तो शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, ठीक है। तो ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके बारे में जो है आप देख सकते हो। अब देखो ये इंडेक्स है, आपको जैसे जिस किसी के बारे में जानना है ना, कि आपको जानना है कि एनटी क्या है, तो आप इस पेज नंबर पर जाइए, जैसे कि लिख रहा है 13 पर, तो 13 पर एनटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन है, मतलब 14 कौन कौन सी है, वो इस पेज पे मिल जाएंगी। तो ये जो भी आपकी चीज़ जाननी है ना, वो इन पर अवेलेबल है, ठीक है। और एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो जल्दी आपको मैं विद एनालिसिस करके, विद सीयूटी 2022 से हुआ है, तो सीयूटी 2022 में जो एग्रीकल्चर का पेपर है, और आपका जो एग्रीकल्चर का जो पेपर जिस हिसाब से आया है, किस टॉपिक से वगैरह, मतलब क्या रहा, पूरा जो पोस्टमार्टम करके मैं सिलेबस जो है वीडियो की जल्दी डालूंगा। कुल मिला के बात ये है। और तीनों की जो सिलेबस की पीडीएफ, मतलब जो सिलेबस की वीडियो, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लास्ट ईयर भी मैंने एनालिसिस किया था, यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। सीयूटी की सिलेबस की 22 की, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। तो ये आपकी जो है इनको आप अब देखो, यदि आपको जैसे मान के चलो ये दे रखा ना जनरल ईडब्ल्यूएस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे किसी का जैसे कोई फॉर्म भर रहा है, और उस टाइम पे यदि आपका कोई भी मतलब आपको जो भी लाभ मिल रहा है, और जैसे जो भी आपका जैसे ईडब्ल्यूएस है किसके पास नहीं है उपलब्ध, तो इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को भर करके आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ये किस केस में, उस केस में कि जिस केस में यदि आपके पास ये उपलब्ध नहीं है। और नंबर एक बात जो है आपकी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये सेंट्रल लेवल की एग्जाम है, तो उसमें सेंट्रल का ही कास्ट वो आपका जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो चलेगा, ठीक है नहीं। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो वो सेंट्रल का ही चलेगा। ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका सेंट्रल का ही चलेगा। इसी प्रकार से ओबीसी में सेंट्रल का चलेगा, मतलब क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की एग्जाम है, केंद्र की, तो केंद्र का ही चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको यदि ये फॉर्मेट चाहिए तो इसने पेज पर उपलब्ध है, ठीक है नहीं। इनका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास ये फिलहाल उपलब्ध नहीं है, और तो इस फॉर्मेट को भरकर आप इसको स्कैन करके अपलोड करा सकते हो, ठीक है नहीं। बाद में आप जब एडमिशन के टाइम जब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप वहाँ पर ओरिजिनल आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग के टाइम पर मौजूद दिखाना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो जानकारी है ये सभी चीज़ आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो ये रहा, मैं जो भी बोल रहा था, जो आपका जो फॉर्मेट है जनरल था, वो तो उसका बारे में प्रोसेस थी। लेकिन ये जो है ना, मैं भी बोल रहा था कि जैसे कि
मतलब के पास फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है वो चीज़, और वो बाद में जो है उपलब्ध करवाएगा। तो फिलहाल जिसके पास नहीं है वो इस फॉर्मेट को भरकर वगैरह जो है स्कैन करवा सकता है, ठीक है नहीं, चाहे वो EWS का हो चाहे OBC का हो, ठीक है नहीं। ये उसी केस में यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दिया है। ये सेंट्रल की एग्ज़ाम है तो सेंट्रल का ही इसमें चलने वाला है, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, और इस प्रकार से, ठीक है नहीं, ये इस प्रकार की पूरी जानकारी इतने पेज पर यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो ये इसकी प्रोसेस है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड भी हो चुकी है, 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है नहीं। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं एग्रीकल्चर के यहाँ ICR का अलग से फॉर्म आएगा, अलग से नहीं आएगा, वो CUT के साथ में आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि CUT के अंदर ICR मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो उसकी 30 मार्च लास्ट डेट है इसकी। फॉर्म जिन्होंने फिलअप नहीं किया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है नहीं, क्योंकि एक शेयर जो है किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये, अब देखो आपकी जो एग्जामिनेशन, मतलब अब देखो आपकी जो एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन जो है आपकी वो 21 मई से 31 मई के 21 मई से चालू हो जाएगी, ठीक है नहीं। अब यदि जैसे इसकी डेट बढ़ती है तो वो 1 से 7 जून वगैरह जा सकती है, ठीक है, जो भी है। और बाकी की ये जो है समय समय पर अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आती है सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है CUT UG की। तो CUT UG की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप जितने सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है नहीं, तो उसके हिसाब से डिपेंड करने वाला है। यदि आप 3 सब्जेक्ट लेते हो कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस है, ठीक है नहीं, तो उस हिसाब से यहाँ फ़ीस भी बता रखी है, ठीक है। ये आपका जो पूरा जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ये यहाँ पर दे रखा है। टेस्ट पैटर्न क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मीडियम जो है वो 13 लैंग्वेज में उपलब्ध है, ठीक है। डोमेन आपकी जो है एज पर क्लास 12 सिलेबस आएगा, ठीक है नहीं, ये आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ दे रखा है कि जनरल टेस्ट कैंडिडेट विल अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन आएंगे। जनरल टेस्ट में आपकी 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है नहीं। और जो बाकी की जो अदर लैंग्वेज है उनमें आपके 40 आएंगे, 35 करने हैं, ठीक है। और जो 50 आएंगे उसमें 45 आपको जो है यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, आपको जो है बता दिया जाएगा, ठीक है नहीं। अब इस चीज़ से रिलेटेड भी एक अपडेट वगैरह आई है, मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है नहीं, कि कितने क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट वगैरह करने हैं, ठीक है। अब ये इसकी स्टेप वगैरह दे रखी है कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में किस प्रकार से क्या हुआ है, तो आप इसको जो है पढ़ना चाहते हो तो आप इसको ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, CUT.sama.ac.in से, या फिर आप हमारे लिंक्स में दिए गए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप जो है ये जो है NTA वगैरह की जो है ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर, इन पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी कोविड-19 से रिलेटेड एडवाइजरी वगैरह है, ठीक है। ये देखो NTA के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह। ये CUT का जो पूरा मतलब एक तरीके से पैटर्न है कि किस प्रकार से क्या आपकी जानकारी है। अब देखो ये आपकी जो है यहाँ पर ये CUT का पैटर्न है कि आप लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट, ये आपका जो है वो, ठीक है नहीं। अब डोमेन जो है, डोमेन में आपकी 27 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है नहीं। यदि कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट तो वो क्या लिखता है ABC, क्योंकि वो ABC पढ़ता है, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ही। अब आपको देखो यहाँ पर ये भी दे रहा कि कितने क्वेश्चन वगैरह आपको अटेम्प्ट करने। तो यदि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनको जो है एग्रीकल्चर में जो है आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इसी प्रकार से बायोलॉजी में 50 मिलने वाले हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब ये केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री भी है, और ऐसी सब्जेक्ट जिनमें जो कैलकुलेशन वगैरह आती है तो उनमें क्या है कि एक अपडेट आया है कि उनमें समय जो है कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला, तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में विद अपडेट के साथ मिलने वाला हूँ। बाकी की 2 का तो कन्फर्म है, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का, ठीक है, कि 50 आएंगे, 40 करने, ठीक है नहीं। अब बहुत देखो ईजी है, इससे ज़्यादा कुछ ईजी हो नहीं सकता, और ये गोल्डन चांस है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। कैसे कि 50 आएंगे, 40 करने, आपको 40 वो उनमें से आप छाट लो, कुल मिला के बात ही, छाटने का मतलब
बहुत ईजी है, समझने वाले समझ गए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। मल्टीपल चॉइस प्रकार का आपका ये पैटर्न होगा, ठीक है नहीं, ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी बताई गई है, तो 12th पास जो स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, साइंस आर्ट जो भी अलग अलग फील्ड के वो सब स्टूडेंट है। अब देखो ये आपकी चॉइसेस सिटी है, मतलब आई थिंक एग्जाम सिटीज़ वगैरह होंगी चॉइसेस सिटी। ये आपके एडमिट कार्ड के बारे में है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो किसी साइट पर CUT.समर.ac.in पर, ठीक है नहीं, आप इन साइट को विजिट करते रहें, NT की साइट को विजिट करते हैं NT.ac.in को, ठीक है नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अपडेट वगैरह आपको मिलते रहते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब देखो आपको जो है ना ये मतलब किस तीन आपकी जो 3 शिफ्टों में ये होने वाला है, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये है। तो 21 मई से आपकी 31 मई को 21 मई से चालू हो जाएंगे, ठीक है नहीं। एग्जाम डेट यदि बढ़ सकती है वो 1 से 7 जून तक जा सकती है, ठीक है नहीं। मोड ऑफ एग्जाम जो CBT होगा यानी कि ऑनलाइन होगा एग्जामिनेशन, ठीक है नहीं। और ये जो है पिछले साल 2 स्लॉट में हुई थी, लेकिन इस साल को 3 स्लॉट में कर दिया है, 3 पारे में, ठीक है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3, एक दिन में 3, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये। और बाकी के आपके ये समय के हिसाब से आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पर आपको जो है एग्जामिनेशन पीरियड मल्टीपल डेज, मतलब मल्टीपल डेज में आपको 3 शिफ्ट में, एक दिन में जो है आपकी 3 शिफ्ट में ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। थ्रो दी टेस्ट आर शेड्यूल इन 3 शिफ्ट, केस में भी टेस्ट विद इन ईच शिफ्ट, ये ठीक है ना, यही इसमें जानकारी जो बताई गई है, ठीक है। अब ये आई थिंक जो है आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है, आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या चीज़ जो है आपको भर, मतलब क्या क्या कॉलम आएंगे, क्या क्या डिटेल भरनी है, ठीक है, देख सकते हो आपका, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको जो है 108 पन्ने की ये बुलेटिन है, लेकिन मुझको तो पता नहीं है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। और जो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद एंड वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आपका दिल से धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, ठीक है नहीं। और आप ये भी डाउट कर दें कि आपको सिलेबस यदि सिलेबस जिस किसी भी आप सब्जेक्ट से हो कि हमको इस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप कमेंट कर दें कि इस सब्जेक्ट से हैं और हमको ये सिलेबस की वीडियो बनाकर डाल दो, ठीक है नहीं, तो आपको जल्दी वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, ठीक है। और स्पेशली कह रहा हूँ जो लोग सोच रहे हैं ICR का अलग से फॉर्म आएगा, वो नहीं आएगा क्योंकि इसी के अंदर आएगा, ठीक है नहीं, ICR का कोई, हाँ, फॉर्म। तो आपकी जो है ये हो चुकी, ठीक है ना, यूज स्कोर ऑफ UG ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये रहा आपका फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है ना आपका, वो ये रहा, इनकम जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह, इकोनॉमिकल सेक्शंस, EWS वगैरह के लिए जो है ना, वो ये रहा, ठीक है। ये सेंट्रल की एग्ज़ाम है, तो इसमें जो आपका जो रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे EWS OBC वगैरह का जो बन रहा है कैटेगरी के हिसाब से आपका, वो सेंट्रल लेवल का वगैरह ही चलेगा, कुल मिला के बात ये, ठीक है ना, ये सेंट्रल की एग्ज़ाम है इसलिए। अब इसमें ये भी है कि जिस किसी के पास फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है सेंट्रल का, और वो बाद में जब रिपोर्टिंग के टाइम उसका एडमिशन होगा तो उसको वहाँ पर ओरिजिनल उपलब्ध करवाना रहेगा, फ़िलहाल वो क्या कर सकता है, तो फिलहाल इसमें फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बता दिया कि इस पेज वगैरह पर, ठीक है नहीं, तो वो आप वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको फॉर्म में स्कैन करके लगा सकते हो, ठीक है।
ये आपका ओबीसी एनसीएल वाला है, ठीक है। अब देखो ये आपकी लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, इनमें लिस्ट आपका नाम है, ठीक है नहीं, लिस्ट में। ये आपका लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है, डोमेन की है, जनरल टेस्ट वगैरह की ये जानकारी दे रखी, ठीक है नहीं। कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन से आपकी डोमेन है, ठीक है नहीं। तो डोमेन में आपकी देखो एग्रीकल्चर है, ठीक है नहीं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी जैसे देखो, अब देखो अब आईसीआर जो है सीयूटी में आ गया। यदि आईसीआर की अलग से एग्जाम होती ना, तो फिर सीयूटी के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो बीएचयू थी। हालांकि और भी है, लेकिन जो एक टॉप की बात करूँ तो मैं बीएचयू, ठीक है नहीं। लेकिन अब आईसीआर भी सीयूटी में आ गया, तो चांस है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के और भी आसान हो गए कुल मिला के बात ये आपकी डोमेन सब्जेक्ट की डिटेल है, ठीक है। ये जनरल टेस्ट के बारे में बताया गया है। और ये आपकी जो एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं स्टेट वाइज, कि जैसे राजस्थान में इस शहर में सेंटर है, इस प्रकार से जो भी आपकी सेंटर है ना, उनके बारे में डिटेल है कि किस स्टेट में कितने सेंटर वगैरह, ठीक है नहीं। उनके उनको आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आपका जो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले अपन को क्या करना है। ये प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपको इसमें लॉगिन, ठीक है नहीं, ये आपको यहाँ बता रखा, ठीक है नहीं। इस प्रकार से ये दे रखा ना। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर लास्ट में आएगा, ठीक है नहीं, जब आपका जो हो जाएगा उसके बाद में। अब जैसे अपन की परसेंटाइल आएगी, ये जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल में आएगा, तो अपन किस प्रकार से उसको फैला सकते हैं कि अपने कितने वगैरह आए, ठीक है नहीं। तो वो नेक्स्ट की बात है जब रिजल्ट वगैरह आएगा। फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भर दो, जैसे जैसे अपडेट आएंगी मैं आपको बता दी जाऊँगा। बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने मोहित शर्मा एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर रखा है ना, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखो पर्सनल स्कोर कैसे निकालते हैं ये लोग, ठीक है नहीं, मतलब पर्सनल, इसका मतलब ये होता है किसी से मान के चलो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रही है, तो किसी शिफ्ट का इजी आ गया पेपर, किसी का टफ आ गया, तो लास्ट में जब रिजल्ट वगैरह निकलता है सबको मतलब एक तरीके से मिनी मतलब समान के आधार पर जो है बता दिया जाता है, मतलब कि सबका समान तरीके से, ठीक है। कुल मिला बात ये है। और बाकी का जब जो आपका रिजल्ट जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। ये सैंपल के तौर पर इन्होंने बता रखा है कि ऐसे इस प्रकार से अपन नॉर्मलाइज नॉर परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं स्कोर वगैरह ये। देखो ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी वो प्रोसेस के सबसे पहले क्या करें अपन, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है।
यहाँ भी दे रखा है इनको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब किसी को जानकारी नहीं है और वो देख सकता है किसी भी चीज़ को कि कौन सी चीज़ किस पेज पर वगैरह है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो वो ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकता है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इस अपडेट की पीडीएफ वहाँ मिलती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो आई थिंक जो है ये जो पीडीएफ है ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है नहीं, ये एप्लीकेशन के बारे में प्रोसीजर बता रखा है, ठीक है। तो आई होप जो लोगों ने शुरू से लेकर के इस वीडियो को देखो, ये आपका सैंपल के तौर पर यहाँ बता रखा है, इस प्रकार से बनना है ये सैंपल, ठीक है, फॉर्म के बारे में। तो आई होप यो जिन्होंने शुरू से लेकर इस वीडियो को पूरा देखा उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिन्होंने मोहित शर्मा एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी कई विद्यार्थियों ने गलती वगैरह की थी। अब मतलब कि मान लो कुल मिला के बात ये, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं, क्या है आपको, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, और आप ये भी कमेंट कर दें कि हमको इस चीज़ का सिलेबस चाहिए, इस चीज़ की सिलेबस की वीडियो बनाकर डाल दो, ठीक है नहीं, तो मैं आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है नहीं। कुल मिला के बाद ये, तो इसी प्रकार से आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए। जय जवान जय किसान जय कृषि विज्ञान जय हिंद दोस्तों।